हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज बच्चों के वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वैक्सीन की जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, छोटा मोटा बीमार हो गया बच्चा, हमारे टाइम में तो इतने वैक्सीन होते नहीं थे। आजकल इतने वैक्सीन क्यों होते हैं, मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो होता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल के अंदर मरते हैं। 1950 का डाटा है 180 पर 1000, 180 बच्चे 1000 में से मरते थे। 2025 में यह आंकड़ा 25 पर 1000 हो गया। 180 से 1000 इतना कम हो गया। फिर एक होता है हमारा अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी 5 साल से नीचे उम्र के बच्चे की कितने की डेथ होती है। 1950 में यह फिगर था 160 पर 1000 और अब 2023 का फिगर है 27.7 पर 1000। अंडर 5। फिर न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, पैदा होते ही बच्चों की मृत्यु होना। 1950 का डाटा है 189.6 पर 1000। 2025 का डाटा है 17 पर 1000। इतना फर्क पड़ गया है। सिमिलरली अगर हम टेटनस की बात करें तो करीब 65 लाख बच्चों की मृत्यु वर्ल्ड वाइड ये होती थी 1980s में टेटनस की वजह से। 2/3 जो डेथ्स थी न्यूनेटल मोर्टेलिटी वो न्यूनेटल टेटनस की वजह से होती थी। अब ये फिगर बहुत ज्यादा कम हो गया। 2023 का फिगर है 62 केसेस ऑफ टेटनस। इतना ज्यादा कम हो गया। ये सारी चीजें क्यों हुई हैं? प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की वजह से। टेटनस का वैक्सीन आया है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, इस सारी चीजों के वैक्सीन की वजह से जो मोर्टेलिटी है, जो बच्चे बीमार बहुत ज्यादा पड़ते थे, बहुत ज्यादा डेथ्स होती थी, ये कम हुए हैं। इन चीजों को लोग रियलाइज नहीं करते। जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सोचते हैं कि हमें बहुत पता है जी, हमने फेसबुक में पढ़ा है या फलाने किसी ने बोला है कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है। इन लोगों को मैं ये बता दूं कि इतना ज्यादा जो डेथ्स में कमी आई है और इतने ज्यादा जो फिगर्स में चेंज आया है, ये वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिव एंड गुड हेल्थ केयर की वजह से। हेल्थ केयर ने इतना प्रोग्रेस किया है, वैक्सीनेशन ने इतना प्रोग्रेस किया है, इसकी वजह से ये चेंज आया है। आने वाले दिनों में आपको बता दूं, जो मेडिकल साइंस है वो ये नहीं होगा कि आप बीमार हो के हमारे पास आओ, वो ये होगा कि हम क्या करें कि आप बीमार ना पड़ो। वो ये होगा कि आप बच्चे को डॉक्टर के पास लाओ, देखें हाँ सब ठीक है, ग्रोथ ठीक है, डेवलपमेंट ठीक है, वैक्सीनेशन ठीक है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं हमने पकड़ ली जिससे आगे बच्चा बीमार पड़ सके। दैट इज द फ्यूचर। चलिए इस बैकग्राउंड के साथ आज वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा शुरू करते हैं। एक आंकड़ा और देता हूं आपको पोलियो का। 1980s में 2 से 4 लाख केसेस होते थे पोलियो के साल में। 1994 में 2 अक्टूबर को भारत ने संकल्प लिया था कि पोलियो को भारत से हटा देंगे और 27 मार्च 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं। सिमिलरली निमोकोकल डिजीज के लिए जब वैक्सीन आया था 2006 में, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, इस वैक्सीन की भारत में जरूरत नहीं है। बाद में पता चला कि 25% जो निमोकोकल डिजीजेस हैं वो सिर्फ इंडिया में होती है। सो इसलिए इस वैक्सीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं। मैं डिजीज वाइज शुरू करूंगा। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा वैक्सीन होता है? बीसीजी वैक्सीन, जो कि बच्चे को पैदा होते ही दिया जाता है। बैसिलस कैलमेट-ग्रोनिस का नाम है। बर्थ पे दिया जाता है। ये बाएं तरफ कंधे में दिया जाता है, बच्चों के देखोगे मार्क होता है, ये बीसीजी वैक्सीन का होता है। उसके बाद होता है हेपेटाइटिस बी, ये भी बर्थ पे दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण कि लिवर फेलियर भी हो सकता है। इसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, एक तरह का हेपेटाइटिस है। तो ये वैक्सीन एक बर्थ पे दिया जाता है, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे ये वैक्सीन दिया जाता है। इसके कई शेड्यूल्स है, एक 0, 1, 6 भी है और एक ये शेड्यूल भी है। इसके बाद हम आते हैं डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। डिप्थेरिया की बीमारी, पर्टुसिस यानी काली खांसी और टेटनस। इन 3 वैक्सीन का एक कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम कहते हैं डीपीटी वैक्सीन। ये वैक्सीन 6 हफ्ते पे दिया जाता है, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे। फिर इसका एक बूस्टर 18 महीने पे लगता है और एक और बूस्टर जाके 5 साल पे लगता है। इन वैक्सीन के साथ एक वैक्सीन आता है जिसको हम कहते हैं निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी जिसका नाम है। ये निमोकोकल निमोनिया और निमोकोकल कई तरह की और इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन जिसकी वजह से मोर्टेलिटी भी हो सकती है, ये डीपीटी के साथ ही लगता है। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते। उसके बाद एक बूस्टर 12 से 18 महीने के बीच में। सिमिलरली पोलियो वैक्सीन भी ऐसा ही है। एक बर्थ पे ओरल पोलियो दिया जाता है। आजकल इंजेक्टेबल पोलियो भी उपलब्ध है जो कि थोड़ा सा ज्यादा सेफ है और जिसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। ये भी 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, फिर 12 से 18 महीने के बीच में बूस्टर के तौर पे दिया जाता है। इसके बाद आते हैं जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जो आईएपी की रिकमेंडेशन है वो कहते हैं 5 साल तक सारे बच्चों को फ्लू शॉट लगना चाहिए। 5 साल के बाद जो हाई रिस्क है, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है, सांस की बीमारी है, कोई अंडरलाइन डिजीज है, उसको दिया जाना चाहिए। तो 5 साल तक
फ्लू का एक शॉट जो कि H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू पहले जानते थे जिस नाम से, वो वाला वायरस, और इन्फ्लुएंजा ए जिसको कि हम जो काफी इससे भी काफी डेथ्स हो सकती है। इन दो वायरसेस मेनली है। तो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन अभी प्रिवेलेंट है। तो ये एक 6 मंथ 7 मंथ्स उसके बाद एनुअली एक शॉट लगता है। 6 से 12 महीने के बीच में टाइफाइड का वैक्सीन भी आता है। एक शॉट 6 से 12 महीने के बीच में लगता है। बूस्टर दिया भी जा सकता है 1 से 4 साल के गैप के बाद। फिर हम आते हैं 9 महीने के आसपास बच्चे को हम लगाते हैं मम्स मीजल्स रूबेला। मम्स मीजल्स रूबेला आप जान के हैरान होंगे कि मीजल्स की वजह से भी बहुत सारी डेथ्स पहले होती थी, और इस वैक्सीन के आने के बाद काफी फर्क पड़ा है। एक आपको हैरानगी की बात ये बताता हूँ, अमेरिका जैसे देश में एक बड़ा सा ग्रुप है, एंटी वैक्सीन ग्रुप। उन्होंने डिसाइड किया नहीं जी हम वैक्सीन नहीं देंगे, हमारे को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और वहां पे मीजल्स आउटब्रेक हुआ है, और अमेरिका जैसे देश में जो एक इतना समृद्ध देश है, वहां पे मीजल्स की वजह से डेथ्स हो रही है। कितने शर्म की बात है। सो मम्स मीजल्स रूबेला ये वाला वैक्सीन, ये एक 9 महीने पे लगता है, इसका एक बूस्टर 15 महीने पे लगता है, और एक और बूस्टर इसका करीब 4 साल की उम्र में लगता है। फिर आते हैं जब बच्चा 1 साल का हो गया, हेपेटाइटिस ए। सबसे कॉमन हेपेटाइटिस का कॉज जो कि जॉन्डिस करता है बच्चों में, वो है हेपेटाइटिस ए। खाने पीने की चीजों से इनमें कोई कमी हो, इससे ये जाता है वैक्सीन वायरस बॉडी के अंदर, और इसका प्रिवेंशन एक बहुत ही कारगर वैक्सीन है, बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। तो ये हो गया। उसके बाद एक होता है हमारा जैपनीज एनकेफेलाइटिस वायरस, जो कि एक तरह का ब्रेन फीवर है, वायरस है, ब्रेन फीवर करता है। 1 साल के बाद ये दिया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने तो इसको सरकार गवर्नमेंट में भी कर दिया। पहले करीब 20-25 साल पहले भारत में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थे जहां की ये बीमारी होती थी। अब करीब 24-25 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जहां पे ये प्रिवेलेंट है वहां ये रिकमेंडेड है। फिर आता है मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, ये भी एक तरह का बैक्टीरियल ब्रेन फीवर आप कह सकते हो, मेनिंजाइटिस। ये 9 महीने के बाद 2 साल तक हम अगर देते हैं 2 डोज, 2 साल के बाद देते हो तो सिंगल डोज लाइफ के लिए ये काफी होता है। इसके बाद अगर हम 15 महीने पे चिकन पॉक्स वैक्सीन भी देते हैं हम, और ये वाला वैक्सीन एक 15 महीने पे देते हैं। उसके बाद करीब उसके 3 महीने बाद से लेकर 4 साल तक एक बूस्टर डोज कभी भी दे सकते हैं। एक चीज रहेगी, रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन भी डीपीटी और निमोकोकल के साथ लगता है। 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। रोटा डायरियल डिजीजेस थी एक समय पे, इंडिया की मैक्सिमम डेथ्स डायरियल डिजीजेस की वजह से होती थी। रोटा वायरस के वैक्सीन के आने के बाद ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। एक जो डीपीटी वैक्सीन हम देते हैं, एक बूस्टर इसका 5 साल पे देते हैं। फिर जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तब एक टी डैप देते हैं, टेटनस ए सेलुलर पर्टुसिस लो डोज डिप्थीरिया। ये एक बूस्टर था 10 साल के बच्चे में। फिर एक हमारा एचपीवी वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पहले लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बोलते थे। पहले सिर्फ लड़कियों के लिए ये उपलब्ध था, उन्हीं के लिए रिकमेंडेड था, लेकिन अब ये वैक्सीन जो है बॉयज के लिए भी रिकमेंडेड है, क्योंकि जेनेटल कैंसर्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ये बचाता है। 9 से 14 साल के बीच में 2 डोजेस देते हैं 6 महीने के डिस्टेंस पे। 14 साल के बाद अगर देते हैं तो फिर 3 डोजेस देने की जरूरत पड़ती है। और भी कई वैक्सीन हैं जो आ रहे हैं, जैसे एक रेबीज वैक्सीन बताया था। जिन लोगों के घर में पेट्स हैं उनको रिकमेंड करते हैं हम भी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले लो। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि जैसे कुत्ता काटने से पहले एक ले लिया, फिर 7 दिन पे ले लिया, फिर उसके बाद कुछ और गैप के बाद 21 दिन पे ले लिया, ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। काट लिया तो हम उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। इसके अलावा और कई वैक्सीन होंगे जो स्पेशल कंट्री में जा रही है, येलो फीवर वैक्सीन, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने सोचा ये मोटा मोटा इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में कुछ आपको बता दूं, शायद इससे आपकी मदद हो। कोई भी अगर डाउट हो अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर संपर्क करिए, और वैक्सीनेशन के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाने की जरूरत है। उनसे संपर्क करके कंसल्ट करके ही वैक्सीन लगाना है। कई कंडीशन होती है जिनमें वैक्सीन नहीं दिया जा सकता, कई कंडीशन होती है जिसमें वैक्सीन को पोस्टपोन करना चाहिए। वैक्सीन के बीच में गैप होता है, कई वैक्सीन कितना मिनिमम होना चाहिए, लाइव वैक्सीन के बीच में कितना, ये सारी चीजें होती। तो ऐसे आंख बंद करके भाई किसी को जाओ वैक्सीन लगा दो, ऐसे नहीं है। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। हर वैक्सीन का किसी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, किसी को सूट कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके डॉक्टर जैसे बताते हैं उनसे कंटिन्यूस संपर्क में रहिए, और वैक्सीन रेगुलरली लगवाते रहिए। ये बच्चों की जान बचा सकती है और उनकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है, और आगे चल के उनको फायदेमंद होती है। फ्यूचर में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्या करें कि बच्चा बीमार ना हो। वैक्सीन सेव लाइव्स, रिमेंबर। थैंक यू।